अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवना हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मंज़ाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, सूरह यूसुफ शरीफ की चंद इब्तदाई आयात के बारे में चंद बातें पिछले जमात के अंदर हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शफ़े कबूलियत अता फरमाए। आज के जुमातुल मुबारक में भी इसी सूरह मुबारक की चंद आयात पे गुफ्तगू होगी। मालिक ताला हम सबको कुरान मजीद बुरहान रशीद का फ़हम और उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह यूसुफ शरीफ की आया मुबारक के अंदर इरशाद फरमाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के किस्से का आगाज़ करते हुए, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा। जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने लिअबीही अपने वालिद से, या अबती ऐ मेरे अब्बा जी, ये ताई अतूफ़त व शफ़क़त है, सिर्फ अब नहीं कहा बल्कि या अबती ऐ अब्बा जी, यानी अब्बा। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद के सिखलाए गए आदाब के ख़िलाफ़ है। फरमाया या अबती ऐ अब्बा जी, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, बेशक मैंने देखा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि अहसनुल क़सस के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा ना कि अब्बा जी मैंने देखा है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक ठंडी आह भरी। तो कहा अब्बा जी क्या हुआ है? फरमाया बेटा तूने मैं का लफ्ज़ ही बोल दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितना ऊंचा ओहदा होता है वहाँ पे उतने ही अंदाज सख्त हो जाते हैं, जो आम लोगों के लिए उन पे गिरफ्त नहीं होती, लेकिन ख़ास लोगों की उन चीज़ों पे भी गिरफ्त होती है। तो फरमाया कि बेटा वो ख्वाब की ताबीर तो पूरी होगी, लेकिन कुछ परेशानियां और कुछ तकलीफ़ें भी आएंगी। तो बाहर क्या फरमाया, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने देखा है, अहद अशर कौकबा, 11 सितारों को, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चाँद को, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। पिछले जुमातुल मुबारक में इस आयत की तफसीर के बारे में चंद बातें हुई। ये ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम का था और बिल्कुल बचपने की उम्र में था। बाज़ उलमा ने 7 साल उम्र लिखी है, बाज़ ने 12 साल लिखी है, यानी नाबालगी की उम्र थी। और उलमा फरमाते हैं कि बच्चों के ख्वाब अमूमन सच्चे होते हैं, और फिर हो भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा। और यहाँ रुक के एक बात करना चाहूँगा, सियाने कहते हैं बच्चों की दानाई का ताल्लुक
घर के माहौल के साथ भी होता है और माशरे के माहौल के साथ भी होता है, वो किन लोगों में उठता बैठता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं बच्चा अगर बच्चों में पल के जवान होता है तो उतना अक्लमंद नहीं होता। वही बच्चा अगर अपने घर के बड़े बूढ़ों के अंदर बैठ के उनसे सीख के जवान होता है ना तो उसमें दानाई ज्यादा होगी। कभी वो दौर था कि कहा जाता था कि अस्फहान निस्फ़े जहान अस्त, अस्फहान के लोगों को अल्लाह ताला ने आधी दुनिया की दानाई अता की है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह यही बात सुन के तो अस्फहान को देखने के लिए गए। पुराने लोगों ने दानाइयाँ और अक्लमंदियाँ ऐसे नहीं हासिल की, उन्होंने जगह जगह का पानी पिया है। आप अस्फहान गए तो जब शहर के अंदर दाखिल हुए तो बच्चे वहाँ पे फिर रहे थे गली के अंदर। आपने एक बच्चे को बुलाया और फरमाने लगे कि बेटा मेरे पास 2 सिक्के हैं और हम 3 फर्द हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी घोड़ी है और एक मेरे पास मुर्गी भी है। अब मैं भी भूखा हूँ, मेरी घोड़ी भी सफ़र करके आई है और मुर्गी को भी खाने की ज़रूरत है, लेकिन सिक्के 2 ही हैं। तो बताओ कि मैं क्या ख़रीदूँ, क्योंकि तुम इस इलाके के हो, तुम्हें पता है कि इतने पैसों में क्या चीज़ आ सकती है। तो उस बच्चे ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुस्कुरा के देखा और कहने लगा बाबा जी 2 सिक्कों का खरबूजा खरीदें, फल आप खाएं, छिलके घोड़ी को डालें और जो अंदर के बीज है वो मुर्गी को खिला दें। इतना कहा और फिर जाके बच्चों के अंदर खेलने लग पड़ा। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा भाई वाकई अस्फहान निस्फ़े जहान अस्त, कि जहाँ के बच्चों को अल्लाह ने इतनी दानाई से नवाजा है, वहाँ के बुजुर्गों को अल्लाह ने कितनी दानाई से नवाजा। तो बारगाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बिल्कुल बचपने की उम्र में देखा, 7 साल की हो या 12 साल की उम्र हो। अब जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ख्वाब सुना तो ख्वाब सुनने के बाद कुरान पाक पढ़ के देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ताबीर नहीं बताई ख्वाब की, बल्कि तदबीर बताई है। उलमा फरमाते हैं कि हर मौका पर ताबीर बयान करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी तदबीर बताने से ही काम हल हो जाता है। और मैंने पिछले जुमा में तफसीलन इस पे गुफ्तगू की है कि हर बंदा ख्वाब की ताबीर बताने का अहल नहीं होता। एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके मुंह के दांत झड़ गए हैं सारे। उसने मुअब्बर बुलाए, कहा कि भाई इस ख्वाब की ताबीर बताओ। तो 2-3 मुअब्बर आए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत, इसकी ताबीर ये है कि आपके सारे बच्चे, आपके भाई आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। बादशाह को गुस्सा आया, उन्होंने कहा उन्होंने तो मरना है कि नहीं मरना, पहले तुम तो मरो ना, इनके साथ कलम करो। एक और बाबे को बुलाया गया कि जी बादशाह सलामत ने ख्वाब देखा, इसकी ताबीर बताओ। तो एक सियाना बाबा था, उसने कहा बादशाह सलामत मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी क्या ताबीर है? कहा बादशाह सलामत इसकी ताबीर ये है कि आपके भाइयों में, बेटों में, सारे रिश्तेदारों में अल्लाह लंबी जिंदगी आपको अता करेगा। अब बात वही थी, लेकिन बताने का अंदाज कुछ ऐसा था कि उन लोगों ने और तरीके से बताई और सजा के मुस्तहिक बन गए। इस बंदे ने एक अच्छे तरीके से बता दी तो वो इनाम का हकदार ठहरा। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने भी ख्वाब की ताबीर नहीं बताई। अगर बुरे ख्वाब देखे ना तो उलमा फरमाते हैं कि मुअब्बिर पे लाजिम है ताबीर ना बताए, उसको कहे भी सदका करो, ताकि वो आने वाली बला और मुसीबत टल जाए, और ताबीर बता के उसको परेशान ना करो। अब तदबीर ये थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे का ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना। फयकीदु लका कैदा, वो तेरे लिए कोई चाल चलेंगे, साजिश बनाएंगे,
इन्न शैतान लिल इंसान यदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब तदबीर तो ये थी कि भाइयों तक ख्वाब न पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाब याकूब के सामने ख्वाब बयान कर रहे थे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे जिनका नाम जनाब यहूदा है, जनाब यहूदा की बीवी वो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब सुना रहे थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। बाप ने कहा बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना, लेकिन एक भाई की बीवी ने सुन लिया। इसे कहते हैं तदबीरों पे तकदीरों का गालिब आना। एक तदबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बनाई, जब उन तक ख्वाब पहुंचा उन्होंने तदबीर बनाई, ऐसा मंसूबा बनाओ कि इस ख्वाब की ताबीर पूरी ना हो, क्योंकि अगर ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो हमें जनाब यूसुफ के सामने झुकना पड़ेगा। वो छोटा भाई, हम बड़े भाई, हम बड़े हो के एक छोटे भाई के सामने झुकें और उसको सजदा करें, तो ये सजदा ताजीमी था और उस शरीयत के अंदर जायज था। तो उन्होंने गवारा न समझा कि हम ये काम करें और यूसुफ के सामने झुके। उन्होंने मंसूबा बनाया, उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से दूर कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, बेटा बाप से दूर हो जाएगा, ना ख्वाब की ताबीर पूरी होगी और फिर हम इसको बेच देंगे या कत्ल कर देंगे। कत्ल का मंसूबा भी बनाया, फिर कुएं के अंदर डालने के मंसूबे तक बात पहुंची और उन्होंने बेच भी दिया। अगर वो ये मंसूबा ना बनाते, ये तदबीरें न करते और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जी की गोद में रहते तो मिस्र की शाही न मिलती। उन्होंने मंसूबा बनाया कि ख्वाब की ताबीर पूरी ना हो, लेकिन रब मंसूबा बना रहा था कि इसी मंसूबे के जरिए हमने ख्वाब की ताबीर को पूरा करना है। तदबीरें अलग होती हैं, तकदीरें अलग होती हैं, इसे कहते हैं कादर मुतलक की हिकमतें। इंसान लाख मंसूबा साजी करे, इसे कुछ का मफहूम है ना, इंसान एक तेरी मर्जी है एक मेरी मर्जी है, होगा वही जो मेरी मर्जी है। अगर तू खुद को मेरी मर्जी के सुपुर्द कर दे फिर मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी मर्जी है, लेकिन होगा फिर वही जो मेरी मर्जी है। यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमतें हैं। जब उन्होंने मशवरा किया कि ऐसा ख्वाब देखा है, कोई ऐसा मंसूबा बनाओ कि हमें यूसुफ के सामने झुकना न पड़े, अब उन्होंने तदबीरें चली, मगर खुदाए वहदहू ला शरीक ने उन्हीं तदबीरों के जरिए हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम के उस ख्वाब की ताबीर भी पूरी फरमाई और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान से उठा के मिस्र की बादशाही अता फरमा दी। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान करने से जो मना फरमाया, उलमा फरमाते हैं उसकी एक वजह यह थी कि कहीं अल्लाह के नबी थे और नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास फजल करम से नवाजा होता है, दानाई अता फरमाई होती है। वो अपने फ़हम व फरासत से समझ गए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनको एक आंख बर्दाश्त नहीं करते और अगर इनको इस ख्वाब का पता चल गया तो फिर वो इनके खिलाफ साजिश करेंगे और इनसे हसद करेंगे। और हसद किया भी। हसद कहते किसे? हसद है एक रश्क होता है, एक हसद होता है। रश्क कहते हैं कि किसी की नेमत को देख के, किसी के मालो दौलत को देखा, किसी को अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा, उसकी कोठी को देखा, उसके बंगले को देखा, उसकी गाड़ी को देखा, उसके दुनियावी आसाइशों और आराइशों को देखा। अब उनको देख के बंदे के दिल के अंदर ख्याल आए कि अल्लाह जो उसको दिया है मुझे भी अता कर, मैं भी तो तेरा बंदा हूं। इसको रश्क कहते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मौकों पे रश्क की इजाजत दी है। फरमाया दो बंदे रश्क के काबिल है। अर्ज की गई हुजूर वो कौन से? फरमाया एक वो जिसको अल्लाह ताला ने माले दुनिया अता किया, दुनिया का मालो दौलत अता किया, और फरमाया कि वो दिन रात अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता किए हुए माल से अल्लाह की मखलूक में तकसीम करता है, सखावत करता है। फरमाया वो बंदा काबिल रश्क है। बंदा दिल में तमन्ना करे अल्लाह मुझे भी अता कर, मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूं, और ये रश्क सवाब बन जाता है। सिर्फ नियत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। और फरमाया दूसरा वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का इल्म अता किया,
और वो कुरान के इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में तकसीम करता है। फरमाया वो बंदा भी काबिल रश्क है कि उसको देख के बंदे के दिल के अंदर ख्याल आना चाहिए, अल्लाह तू मुझे भी अपने कुरान के नूर से नवाज, मैं भी तेरे कुरान के नूर को लोगों के अंदर तकसीम करता रहूं। ये दो रश्क काबिल सवाब भी बन जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत भी दी। तो ये रश्क होता है कि अल्लाह उसको दिया मुझे भी अता कर, मैं भी तो तेरा बंदा हूं। और एक होता है हसद। हसद कहते हैं किसी की नेमत को देख के जल भुन जाए बंदा और दिल के अंदर ये ख्याल आए कि अल्लाह मुझे मिले ना मिले, इसके पास भी ना रहे। बंदा कहे या अल्लाह इसको क्यों मिल गया, इसके नीचे गाड़ी क्यों आ गई, इसके पास इतना मालो दौलत क्यों आ गया, इसके ठाठ बाट क्यों हो गए। किसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को, दुनियावी आसाइशों को देख के अगर दिल के अंदर ख्याल आता है अल्लाह इसका माल तबाह हो जाए, तो इसको हसद कहते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को खाती है। और ये बात भी याद रखें, आसमानों पे सबसे पहला जो गुनाह हुआ था ना वो तकब्बर था। अना खैरुम मिन, इब्लीस ने कहा था मैं अफजल हूं, आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम मिट्टी से, मैं आग से हूं। तकब्बुर किया, अपने आप को आला समझा, मरदूद हो गया। और दुनिया में सबसे पहला गुनाह हसद हुआ है। काबील ने समझा कि भाई हाबील को ये औरत क्यों मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए थी, इसको क्यों मिली। इस हसद की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तकब्बर को ख़त्म करना हो तो 3 काम करो। फ़कीरों की सोबत में बैठो, अल्लाह के वली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवेश बंदे, उनकी सोबत में बैठने से बंदे के अंदर का तकब्बुर ख़त्म होता है। दूसरा फरमाया मोटे कपड़े पहनो। तीसरा फरमाया गधे की सवारी करो। इन 3 कामों के करने से अल्लाह तकब्बुर को दूर कर देता है। और फरमाया हासिद जो है, जो रह गया हसद, हासिद बंदा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम पे एतराज करता है। बंदा मोमिन तो ईमान रखता है, अल्लाह जो कुछ उसको दिया है वो भी तेरी हिकमत है, जो मुझे दिया वो भी तेरी हिकमत है। मैं जिस काबिल था तूने मुझे अता कर दिया, वो जिस काबिल था तूने उसे अता कर दिया। हजरत मूसा या गालिबन हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम मशहूर वाक़या, एक दरिया किनारे से गुजर रहे थे, चंद बच्चे नहर के अंदर नहा रहे थे, एक नबीना बच्चा दरिया किनारे बैठा हुआ बड़ी हसरत के साथ जो है वो वहां पे बैठा हुआ था और उनके शोरो होगे को सुन रहा था। तो अल्लाह के नबी ने दुआ की, या अल्लाह इसको आंखें नहीं दी तो इसको भी अता कर, ये भी बच्चों के साथ खेले। तरस आ गया, फरमाया मूसा जहां मैंने रखा है मेरी हिकमत है, ये इसी काबिल है। कहा नहीं अल्लाह तू अता कर दे। अल्लाह ताला ने आंखें अता की, वो दरिया के अंदर कूदा, जो बच्चे नहा रहे थे उनको गर्दनों से पकड़ के गोते देने लगा, सजदे में गिर गया। अल्लाह तेरी हिकमत थी, ये इसी काबिल था जहां तूने रखा हुआ था। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं अगर मैं उनको माल न दूं तो गुमराह हो जाएं, उनके लिए फितना बन जाए। और फरमाया इस वजह से मैं उनको दे देता हूं। फरमाया कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनको दे दूं तो फितना बन जाए और वो गुमराह हो जाएं, मेरे रास्ते से भटक जाएं और शैतान के साथी बन जाएं। इस हिकमत की वजह से उनको नहीं देता। तो जिनको दिया उसमें भी अल्लाह की हिकमत है, जिनको नहीं दिया इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है। और शेरों की बातें शेरों वाली होती हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। अल्लाह ने हमें कुरान के इल्म से नवाज दिया, काफिरों को दुनिया का माल अता कर दिया। हम उनको देख के जलते नहीं कि अल्लाह उनको इतना दुनिया का माल दौलत क्यों अता कर दिया। हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। उनको अगर दुनिया का माल दिया तो अल्लाह ने हमें दीन की दौलत से नवाज दिया है, हमारे लिए आखिरत की नेमतें अल्लाह ताला ने रखी हैं। और हदीस पाक का मफहूम है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के इल्म से नवाजा और इसके बावजूद वो दुनिया के लोगों का मालो दौलत देख के दिल में हसद करे, या उसके दिल के अंदर अगर ख्याल आए कि हाय मुझे माल नहीं मिला, उस बंदे को मिल गया, काश मुझे भी मालो दौलत मिलता, फरमाया उसने अल्लाह की नेमत की कदर ही नहीं की। तो जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म अता कर दिया उसके पीछे कोई चीज बाकी रह जाती है। जिसको कुरान मजीद कुरान रशीद का इल्म अल्लाह ताला ने अता कर दिया, फरमाया उसने अल्लाह की नेमत की कदर ही नहीं की। और फिर ये बात याद रखें यारो, मुसलमान
मुसलमान कांटेदार झाड़ी की तरह नहीं होता, बल्कि गुलाब के फूल की तरह होता है। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिम, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान वो है जिससे दूसरा मुसलमान महफूज हो, दूसरे मुसलमान की इज्जत, आबरू, जान, माल, उसकी हर चीज महफूज हो, उसको मोमिन और मुसलमान कहा जाता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से समझाया, फरमाया मोमिन धोखा देने वाला नहीं होता, बल्कि धोखा खाने वाला होता है। और फरमाया मोमिन बखील नहीं होता, मोमिन सखी होता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के अंदर अक्सर सादा दिल बंदे होंगे, नरम दिल बंदे होंगे, जिनको लोग भोला समझते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि इनको तो पता ही नहीं है दुनियादारी का, जिनको लोग समझते हैं ये बेवकूफ हैं, इनको दुनियादारी का पता नहीं, जिनको हम भोला समझते हैं, हकीकत के अंदर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्सर वो लोग जन्नत के अंदर होंगे। और एक और हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया साहबा जानते हो कल क़यामत के दिन मेरी सवारी के करीब तर बंदे कौन से होंगे? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। हजूर आप इरशाद फरमा दें। फरमाया दुनिया में जिनके लिबास फटे, जो खस्ता हाल होते हैं, जिनको लोग अपनी मजलिसों में नहीं बिठाते, जिनको जब वो महफिल की जीनत नहीं बनाना गवारा करते, पाँव की जूतियां टूटी, बाल गर्द आलूद होते हैं और जिस्म का लिबास फटा होता है, फरमाया ये अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। और फरमाया ये वो बंदे हैं जो कल क़यामत के दिन मेरी सवारी के सबसे करीब होंगे। नीमियां दा परौना है मेरा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। और मैं अर्ज कर रहा था कि सादा दिल बंदे मोमिन, हजूर ने फरमाया धोखा देने वाला नहीं होता, धोखा खाने वाला होता है। अक्लमंद और फनकार के अंदर फर्क होता है। आज हम फनकारों को अक्लमंद समझते हैं, जो अपनी जुबान से लोगों को धोखा दे ले, ऐसे बंदों को लोग अक्लमंद समझते हैं। जो पंचायत में बैठ के किसी को बोलने ना दें, लोग कहते हैं ये बंदा बड़ा सियाना है, भाई ये तो किसी को बात नहीं करने देता, इसको अक्लमंद नहीं कहा जाता, इसको फनकार कहा जाता है। जो मोमिन को धोखा देके अपना फायदा करे वो कमीना फनकार होता है। अक्लमंद वो बंदा होता है जो अपना फायदा भी करे और अपने मोमिन भाई का फायदा भी करे, और अगर नुकसान होता हो तो अपना नुकसान गवारा कर ले, लेकिन मुसलमान भाई का नुकसान गवारा न करे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, शेख उस्मान खैराबादी, गजनी के इलाके के थे। एक बंदा, वो ना होटल का काम करते थे, सालन बेचा करते थे। एक बंदा गया, खोटा सिक्का था उसके पास, जाके उन बुजुर्गों को दिया कि हजरत सालन चाहिए। उन्होंने सिक्का पकड़ा, उसने सोचा कि शायद वापस करेंगे, लेकिन उन्होंने माथे पे बाल भी नहीं लाए और वो सिक्का पकड़ के अपने पैसों में रखा और सालन भर के उसको दे दिया। अब 2-3 दिन बाद वो बंदा 8-10 खोटे सिक्के लेके आ गया और आके हजरत को दिए, आज के हिसाब से जाली नोट लेके आ गया, आके बाबा जी को दिए, बाबा जी ने सालन दे दिया। अब इलाके के अंदर बात मशहूर हो गई कि बाबा इतना भोला है कि उसको खोटे खरे की तमीज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि असली नोट और नकली नोट में फर्क कैसे होता है। लोग खोटे सिक्के ला के बाबे को देते रहे, बाबे से सालन लेते रहे, बाबे ने सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी, इलाके में मशहूर हो गया कि बाबा खोटे सिक्के ले लेता है, खोटे सिक्कों वाला बाबा है। और अखीर जब आखिरी वक्त आया तो बाबे ने अपनी औलाद, अपने बेटों को कहा, हजरत शेख उस्मान खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटों को बुलाया, फरमाया जाओ वो थैली पकड़ के लाओ। वो थैली लाई गई, आपने फरमाया इसको उंडेल दो। तो वही खोटे सिक्के जो सारी जिंदगी लोग देते रहे, वो हजरत शेख उस्मान खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सामने रख ली। आखिरी वक्त था, दुनिया से जा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह जब पहला सिक्का आया था तू जानता है मुझे पता था ये खोटा है, मैंने जानबूझ के रख लिया, फिर लोग सिक्के लाते रहे, मैं खोटे सिक्के लेके उनको पूरा माल देता रहा। अल्लाह तेरा बंदा हूं, तेरी इबादतों में कमियां हो गई हैं, मैंने खोटी इबादतें की हैं, कोई खरी इबादतें नहीं की, सारी जिंदगी तेरी इबादत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कमा हकू कर नहीं सका। लेकिन तेरी मखलूक के साथ जो मैंने नरम दिली की कि तेरी मखलूक के खोटे सिक्के लेके उनको पूरा सालन देता रहा, आज अल्लाह मेरी खोटी इबादतों को भी कबूल फरमा ले। यानी ऐसे सादा दिल बंदे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत के साथ जन्नत में वो बंदे होंगे। तो बाहर क्या, हसद ये मोमिन को जेब नहीं देता। जो बंदा हसद करता है वो अल्लाह की तकसीम पे एतराज करता है।
वो एक हमारे दोस्त वाकया सुनाया करते थे, कहते थे अरब शरीफ के एक कमरे में बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग महफिल हुई और महफिल के बाद फरमाने लगे भाई लंगर मैं तकसीम करता हूँ, लेकिन बताओ कि अल्लाह वाली तकसीम करूँ या बंदों वाली तकसीम करूँ। तो लोगों ने कहा हजरत अल्लाह वाली तकसीम कर दें। बाबा जी ने झोली के अंदर वो जो भी लंगर था डाला, किसी को 3-4 हाथ भर के दे दिए, किसी को इतना सा दिया, किसी को बिल्कुल नहीं दिया। तो जब तकसीम कर बैठे ख़त्म हो गया तो लोगों ने कहा हजरत ये क्या किया, ये तो गैर मुनसिफाना तकसीम है, पर मैं पहले पूछा था बंदों वाली तकसीम करूं या अल्लाह वाली तकसीम करूं। कहा बात अभी भी समझ नहीं आई, पर मैं बंदों वाली तकसीम ये है कि सबको बराबर बराबर दिया जाए, लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक की तकसीम ये है किसी को ज्यादा दे देता है, किसी को कम देता है, किसी को देता ही नहीं, और किसी को इतना दे देता है कि उसके घर के जानवर भी सेब खाते हैं। फरमाया ये अल्लाह की तकसीम है, लेकिन उस तकसीम पे एतराज करना अल्लाह इसको क्यों मिल गया, ये तो गोया अल्लाह पे एतराज है। और फरमाया हासिद बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पे एतराज करता है। इस वजह से मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हासिद को कहो कि तू मर जा, क्योंकि जब तक जिंदा रहेगा ना खुद सुकून करेगा ना अगले को सुकून करने देगा। भाई खुद सुकून तब नहीं कि नेमत देख के जलता रहेगा, हाय क्यों मिल गया, हाय क्यों मिल गया, और दूसरे को सुकून इस वजह से नहीं कि भाई उससे जलता रहेगा, उसको नजर लगाएगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजरे बद ये इंसान को, ये जानवर को हांडी तक पहुंचा देती है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया भी तुमने ख्वाब बयान नहीं करना, क्योंकि अगर ख्वाब बयान करोगे तो भाई दो बातें समझेंगे, या तो समझेंगे कि यूसुफ ने वाकई ख्वाब देखा है, अगर सच्चा ख्वाब है तो फिर कल को हमें यूसुफ के सामने झुकना पड़ेगा, और ये कैसे हो सकता है हम बड़े होके छोटे के आगे झुक जाएं। और अगर ख्वाब यूसुफ ने झूठा बना के सुनाया तो फिर वो सोचेंगे कि भाई बाप की तवज्जो आ गई हमारी तरफ कम है, और ऊपर से ये झूठे सच्चे ख्वाब घड़ घड़ के बाप को सुना के अपनी तवज्जो ज्यादा अपनी बाप की तवज्जो अपनी तरफ कर रहा है। तो इस वसवसा शैतानी की वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान करने से मना किया, लेकिन ये तदबीर थी और एक खुदाए वहदहू ला शरीक की तकदीर थी। तदबीर ये थी कि ख्वाब भाइयों तक ना पहुंचे, लेकिन जब जनाब यूसुफ ख्वाब बयान कर रहे थे, हजरत जनाब यहूदा की बीवी दीवार की ओट में खड़ी हुई थी, उसने ख्वाब भी सुन लिया और यह भी सुन लिया कि जनाब याकूब ने फरमाया कि भाइयों तक ख्वाब ना पहुंचे। और फिर बीवी ने जाके यहूदा को बताया, यहूदा ने सब भाइयों को बताया। या रुक के एक एतराज और उसका जवाब भी मैं अर्ज करता चलूं, अगरचे चंद जुमात पहले मैंने ये एतराज रफा कर दिया था। कुछ लोग उनके ज़हनों के अंदर ये वसवसा आता है, कहते हैं देखो जी लोग कहते हैं जी अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बड़ा इल्म अता किया होता है, दीवार के पीछे का भी इल्म होता है, आने वाले जमाने की खबरें देते हैं। अगर आने वाले जमाने की खबरें देते हैं, इधर तो औरत दीवार के पीछे खड़ी हुई थी, जनाबे याकूब को पता ही नहीं लगा भाई दीवार के पीछे औरत खड़ी हुई है, क्योंकि अगर पता होता तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन ही चुप करा देते कि भाई यूसुफ चुप हो जा, दीवार के पीछे औरत खड़ी है, वो सुन लेगी और ये ख्वाब भाइयों तक पहुंच जाएगा। अगर नबी के पास इल्म होता तो फिर ये क्यों होता। उसका जवाब तफसीलन मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और मुख्तसरन मैं ये अर्ज करता हूं कि एक है तवज्जो का बट जाना और एक है, ये मैंने अर्ज किया था 2 जुमात कबल, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपना कोई कानून पूरा करना चाहता है, तकदीर का फैसला जो अटल हो वो पूरा होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की तवज्जो हटा लेता है, इधर तवज्जो हट जाती है, अल्लाह अपने कानून को पूरा कर लेता है। भाई 4 रकतें पढ़नी हो तो गलती से अगर 3 पढ़ दें, कोई बेवकूफ भी नहीं कहेगा कि भाई पता नहीं था रकतें 4 हैं, कहा जाएगा भाई पता तो था कि रकतें 4 हैं, लेकिन भूल गया, तवज्जो हट गई, गलती लग गई और गलती से रकतें कम या ज्यादा पढ़ ली। यही हाल यहां था। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तकदीर का फैसला पूरा करना चाहता था। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब और उसकी ताबीर और मुस्तकबिल में हजरत यूसुफ के मिस्र पे बैठने की तरफ हो गई। हजरत याकूब की तवज्जो उधर हुई, इधर बीवी उस औरत ने दरवाजे की ओर से उस ख्वाब को सुन लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर का मामला पूरा हो गया। एक बेवकूफ कहने लगा कहता जी अगर
नबियों के पास इल्म होता, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 80 साल क्यों रोते रहते? भाई 9 मील की मुसाफत पे वो कुआं था, अंधा कुआं, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन या मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक ज्यादा या कम दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पे रहे। अगर उनको पता होता भाई 9 मील दूर तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, फिर 80 साल क्यों रोते रहे? और उसका जवाब सादा सा है, और खुदा के बंदो, हम और आपको सिर्फ 9 मील दूर कुआं नजर आता है। भाइयों ने भी कुआं देखा, उन्होंने कहा अंधा कुआं है, इसमें डाल दो, कोई काफिला आके उठा के ले जाएगा, ख्वाब की ताबीर पूरी नहीं होगी। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ के भाई कुआं देख रहे थे, और आज के अंधों को भी 9 मील दूर कुआं नजर आता है। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुएं को भी देख रहे थे और अपने बेटे को मिस्र के तख्त पे बैठे हुए भी देख रहे थे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे के बारे में खबर दे दी, फरमाया मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, लेकिन दुआ तो नहीं की कि अल्लाह इस शहादत से बचा ले। हजूर तो यही दुआएं करते रहे, अल्लाह हुसैन को सब्र देना, हुसैन को इस्तेकामत देना। भाई सब कुछ जानने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस इल्म से नवाज दिया था। और आगे जाके मैं जब तफसीलन इस वाक़े को अर्ज करूंगा, पता लगेगा कि सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद खामोश रहे। अल्लाह की हिकमतों के आगे लबों को सी लिया, क्योंकि जानते थे ये मुश्किलें 4 दिन की हैं, 4 दिनों की मुश्किलों के बाद अल्लाह ने शाही अता फरमा देनी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वकज़ालिका, और ऐसे ही की तफसीर उलमा ने बयान फरमाई है। उलमा फरमाते हैं कि एक तो तफसीर यह है कि ऐसे वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका, इसी तरह अल्लाह तुझे चुन लेगा। एक तफसीर तो यह है कि इस ख्वाब की तबीर बेनी वैसे ही पूरी होगी। और दूसरी तफसीर उलमा ने यह की है कि पिछली आयत के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अपना ख्वाब बयान न करना वरना हसद होगा। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका, ऐ मेरे पैगंबर और ऐ इस वाक्य को पढ़ने वालों, ऐसे ही होगा। यानी कैसे होगा? फरमाया कि ये ख्वाब उन तक पहुंचेगा और फिर शैतान वसवसा डालेगा, फिर हजरत यूसुफ के भाई इनसे हसद करेंगे और फिर इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो अपनी तदबीरें करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन इम्तिहानों से गुजार के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी मिस्र के बाजार में बिकवाएगा और फिर जेल खाने में कैद करवा के एक तवील मुशक्कत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत मिस्र का बादशाह बना देगा। वकज़ालिका, पर मैं फैसला हो चुका है, ऐसे ही होगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा। अल्लाह के हुक्मों को कोई टाल नहीं सकता। वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका, और ऐसे ही तेरे रब ने तुझे चुन लिया। वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस, और तुझे बातों की ताबीर यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझ पे अपनी नेमत को पूरा कर दिया। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमा अतम्महा अला अबवैका, जैसे हजरत याकूब आपके आबा व अजदाद मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक, हजरत इब्राहीम व इसहाक पर अपनी नेमतों को पूरा किया। यानी जैसे हजरत इब्राहीम को नबी बनाया, जैसे हजरत इसहाक को नबी बनाया, जैसे हजरत याकूब को नबी बनाया। यूसुफ परेशान ना होना, ये चंद दिन के इम्तिहानों के बाद अल्लाह तुझे नबूवत का दर्जा अता फरमाएगा, तुझे नबी बना देगा। और ये रुकावटें आए, इन रुकावटों को घबराना नहीं, क्योंकि बड़े लोगों के रास्ते में रुकावटें आती रहती हैं। और फिर अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलिन, फरमाया यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से के अंदर सवाल करने वालों के लिए बड़ी निशानी है। सवाल करने वालों से 2 लोग मुराद हैं। एक तो वो यहूदी जिन्होंने हजूर से पूछे थे 5 सवाल, जो मैंने पहले जुमा में अर्ज किए थे, या तो वो लोग मुराद हैं कि भी अल्लाह फरमाता है कि इन सवाल करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं कि इन्होंने सवाल किया था, ये जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्के से बाहर नहीं गए, इनको पुराने नबियों के वाकयात और किसस का इल्म नहीं है, तो चूंकि इनको पता नहीं है, इन तक हजरत यूसुफ का वाकया नहीं पहुंचा होगा, इसलिए उन्होंने पूछा
आले याकूब केनान से मुल्क शाम से मिस्र तक कैसे पहुंची, इस किस्से को बयान फरमाएं। और मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बितफसील इस किस्से को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है ये जो पूछ रहे हैं ना, इनके लिए बड़ी निशानी ये है कि जो नबी मक्के से बाहर नहीं गए, जिन्होंने किसी से कुछ नहीं पढ़ा, अगर पढ़े तो सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक से पढ़ा है, बगैर पढ़े बगैर किसी से सुने। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी ऐन ही वैसे बता रहे हैं जैसे तौरात के अंदर आया, जैसे इंजील के अंदर आया, जैसे ज़बूर के अंदर आया, जैसे बाइबल के अंदर आया, अगर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा वैसे ही किस्सा बता रहे हैं जैसे पुरानी आसमानी किताबों में आया, तो समझ लो कि इनका ताल्लुक भी खुदा के साथ वैसे ही है जैसे जनाब मूसा का ताल्लुक था, जैसे हजरत ईसा का ताल्लुक था, जैसे उन पे किताबें उतरी, वैसे ही कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। और दूसरी ताबीर ये है कि ए कुरान को पढ़ने वाले, अगर दुनिया के दुख आ जाए ना तो परेशान ना होना। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिसाइलिन, हजरत यूसुफ के किस्से में बड़ी निशानियां हैं कि अगर अपनी जिंदगी में अजमत तलाश करने वालों इस वाक़े को पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। जब मंजिलें बड़ी हों फिर हालात बड़े कठिन आया करते हैं, कभी बड़े दिल फरेब और पुरकशिश मनाजिर इंसान को उसकी तवज्जो मंजिल से हटाने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना चाहता है, ओ बंदे खुदा तो इस्तिकामत का पहाड़ बन, अगर ये तकलीफें आए, अगर हुस्नो जमाल कभी आ जाए, कभी दुनिया का माल दौलत आ जाए, जो तुझे खुदा के रास्ते से हटाने की कोशिश करे, उस हुस्न की तरफ आंख उठा के ना देखना, उस मालो दौलत की तरफ आंख उठा के ना देखना। अगर देखना है तो सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक के अहकाम की तरफ देखना। तू हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो रखना। जैसे अल्लाह ने हजरत यूसुफ को इज्जतों से नवाजा, अल्लाह तुझे भी इज्जतों से नवाज दे। और फिर जब जनाब यहूदा की बीवी ने जाके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को वो ख्वाब बता दिया, अब वो सारे इकट्ठे हो गए, किनान के जंगल के अंदर बैठे और वहां पे मशवरा शुरू हो गया और मशवरा करने लगे। वो कहने लगे देखो जी, हमारा बाप इज़ क़ालू लयूसुफ़ु व अख़ूहु, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहा अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा, हमारा बाप हमसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत करता है, वनहनु उसबा, हम पूरी जमात हैं। भाई वो ये सोच रहे थे यूसुफ तो बच्चा है, हम जवान हैं, और ऐसे जवान हैं अल्लाह अकबर कबीरा। ये इनके बारे में उलमा मुफस्सिरीन और सीरत निगारों ने लिखा है, ये इतने कड़ियर जवान थे कि अगर मजबूत जड़ों वाले दरख्त को दोनों हाथों से पकड़ के हिलाते थे तो जड़ों समेत बाहर निकाल लिया करते थे। इतनी ताकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा था और ये फख्र करते थे वनहनु उसबा। और यहाँ पे रुक के एक बात करूं, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई जब जनाब याकूब से इजाजत लेके चले ना, ये असल बात तो जब वाकया शुरू होना था वहां पे पहुंचना था तब करनी थी, लेकिन इस मामले की वजह से मैं कर दूं। भाइयों ने कंधों पे उठाए हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, ये जा रहे हैं। जब देखा कि अब बाप की नजरों से ओझल हो गए, कंधे से उठा के जमीन पे मारा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम दूसरे भाई के पास गए, उसने थप्पड़ मारा। उससे हट के तीसरे के पास गए, उसने भी थप्पड़ मारा। चौथे के पास गए, उसने भी थप्पड़ मारा। जनाब यहूदा के पास गए, कहने लगे ओ भाई खुदा का खौफ कर, तेरा छोटा भाई हूं, हया कर, ये मुझे मार रहे हैं। उन्होंने भी थप्पड़ मारा। एक और के पास गए, उसने कहा बुला अपने ख्वाब को, तेरी ताबीर पूरी हो। ताने दिए, मारा। जब इधर थप्पड़ मार रहे थे ना, पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी एक भाई के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, कभी चौथे के पास। जब हर तरफ से मार पड़ी ना, अचानक मार खाते खाते हजरत यूसुफ हंसने लगे, मुस्कुरा पड़े। तो एक भाई ने बाजू से पकड़ा, उसने कहा यूसुफ हंसता क्यों है, हमें चिढ़ाता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं भाइयों, मैं तुम्हें चिढ़ाता नहीं हूँ, तुम मेरे भाई हो, मेरा तुम्हारे साथ क्या मुकाबला है, मेरी तुम्हारे साथ क्या जिद है। कहा यूसुफ फिर हंसता क्यों है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया एक दिन मैं हवेली में बैठा हुआ था, तुम 10 कड़ियल जवान जब एक दूसरे के बाजुओं में बाजू डाल के हवेली के अंदर दाखिल हुए ना, तो दूर से जब मैंने देखा मेरे 10 भाई और कड़ियल जवान और इतने हट्टे कट्टे के दरख्त को पकड़ के हिला के जमीन से उखाड़ देते हैं, और गुस्सा आता है तो इनके बाल इनके कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। इतने कड़ियल जवान भाइयों के होते हुए किसी की जरूरत है मुझे हाथ लगाए?
वारस शाह ना मान करी वारसा दा, रब बेवारस कर मार दाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस खुदा की तकदीर पे हंसा हूँ, वाह मौला तेरी शान है कि मैंने भाइयों पे मान किया। भाई इन जैसे भाइयों के होते हुए, ऐसे ताकतवर और मजबूत भाइयों के होते हुए किसी की जुर्रत है मेरी तरफ उंगली उठाए? फरमाया और किसी की तो जुर्रत नहीं हुई, तुमने ही उंगलियां उठाई, तुमने ही मारा। जिन हाथों पे भरोसा किया, आग लगी जब मेरे आशियाने को, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन पे भरोसा था, आखिर उन्हीं भाइयों ने मुझे मारा और उन्हीं के हाथों मुझे तकलीफ उठानी पड़ी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम बाहर कैफ वो हसद करने लगे। शैतान ने वसवसा डाला, भाई ये छोटा है, तुम बड़े हो, जवान हो, ताकतवर हो, कमाते हो, घर का बोझ तुम्हारे कंधों पे है, सब कुछ होने के बावजूद बाप की तवज्जो छोटे बच्चे की तरफ क्यों है? हालांकि मामला ये था कि बाप मोहब्बत उनसे भी वैसे ही करता था। बड़े बेटे और छोटे बेटे से मोहब्बत का अंदाज कुछ अलग होता है। जब वही बच्चा छोटा होता है, उससे मोहब्बत का अंदाज ये होता है, कभी बाप उठा के कंधे पे भी चढ़ा लेता है, कभी उसको चूम लेता है, ये मोहब्बत। और अगर छोटा बच्चा कोई काम करने लगे, बाप बाजू पकड़ लेता है, कोई नहीं पुत्र थक ना जाए, बेटा रहने दो। लेकिन वही बेटा जब जवान हो जाता है, अब बाप की कोशिश होती है मेरा बेटा काम करे ताकि अपने पांवों पे खड़ा हो। ये भी मोहब्बत है, वो भी मोहब्बत थी। हजरत यूसुफ छोटे थे, ये सारे जवान थे, इनसे मोहब्बत का मुतालबा ये था ये अपने पांवों पे खड़े हों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का रंग और था। और दूसरी वजह यह थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा नहीं थी। जब जनाब बिन्यामीन की पैदाइश हुई, वालदा का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी बेइंसाफ नहीं होते, वो जानते थे इनकी माएँ तो मौजूद हैं जो इनसे लाड प्यार करती हैं। यूसुफ की माँ भी नहीं है, बिन्यामीन की माँ भी नहीं है, मैं बाप ही बाप हूँ, मैंने इनको बाप की मोहब्बत भी देनी है और माँ की मोहब्बत भी देनी है। इस वजह से ज्यादा रुझान था। और तीसरी वजह यह थी, अल्लाह के नबी ने हजरत यूसुफ की पेशानी में नूरे नबुव्वत को देखा था। भाई इस मेरे बेटे ने नबी होना है, जिस बेटे के अंदर सलाहियतें ज्यादा हों, बाप की तवज्जो जो है वो ऑटोमेटिक उसकी तरफ होती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु तस्लीम उस नूरे नबुव्वत की वजह से ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम से करते थे। लेकिन बेटों ने यह समझा, भाई छोटे से प्यार ज्यादा क्यों है, वनहनु उसबा, हम ताकतवर हैं, माल हमारे पास और हर चीज हमारे पास, और इतना कुछ होने के बावजूद बाप हमारी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता? और अगला जुमला सख्त सख्त बोला, इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, बेशक हमारे अब्बा जी ना यूसुफ की मोहब्बत में हमें भूल गए। यहाँ लफ्ज दलाल आया है। बाद लोगों ने तर्जमा इसका यह भी किया कि माज़अल्लाह ताला अब्बा जी गुमराह हो गए। हालांकि ये तर्जमा अगर ऐसा मतलब भी उनका होता वो काफिर हो जाते, लेकिन वो अल्लाह के नबी के बेटे थे, उन्होंने कुफर नहीं किया, गुनाह जरूर किया है और गुनाह की भी माफी हो गई है, तो उन्होंने कुफर नहीं किया। तमाम उलमा का इस पे मुतफिका फैसला है। और लफ्ज दलाल ये भूलने के माने में आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह वद्दुहा के अंदर फरमाया बाबा जादा का दालन फहदा। इसका आम तर्जमा ना कुछ लोगों ने ऐसे भी किया, ए महबूबा हमने तुझे गुमराह पाया माअज़ल्लाह और हदायत अता की। हालांकि वो नबी कैसा जो गुमराह हो जाए, अगर नबी ने गुमराह होना है तो फिर जो है वो और हदायत कायनात को किसने तकसीम करनी है? असल मामला ये था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खलवत में बैठने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत हो गई, खलवत से मोहब्बत हो गई। भाई खलवत में खुदा के नज़ारे होते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब मखलूक में निकल के मेरे दीन की तबलीग कर। अर्ज की मौला जो मज़े यहाँ पे हैं वो मखलूक में निकल के कहाँ आएंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हबीब प्यारे तो निकल और मेरे दीन की तबलीग कर। अर्ज की अल्लाह जो ताल्लुक यहाँ तुझसे है, हंगामों में निकल के वो ताल्लुक कहाँ रहेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया हबीब प्यारे हमने तेरे दिल को ये ऐसा बना दिया है, तू खलवत में हो तो तब भी हमारे करीब है, तू जलवत में हो तो तब भी हमारे करीब है। तो दुनिया के हंगामों में गुम होके हमारी तरफ से तेरी तवज्जो हटेगी नहीं बल्कि मजबूत होगी। आला हजरत ने फरमाया था इधर मखलूक में शागिल उधर अल्लाह से वासिल, खवास इस पर मुशद्दद मीम है, इसमें मोहम्मद का फरमाया जैसे मुशद्द वाले हरफ का ताल्लुक पिछले के साथ भी होता है और अगले के साथ भी होता है, फरमाया ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा का ताल्लुक इधर मखलूक के साथ है उधर खुदा के साथ है। मखलूक का बाजू पकड़ के खुदा तक पहुंचा देते हैं और खुदा के साथ भी ताल्लुक मजबूत है। एक लम्हे के लिए भी रब्बे वहदहू ला शरीक के साथ ताल्लुक कमजोर नहीं हुआ। और यही यहाँ पे इसका माना बनता है, ए हबीब प्यारे हमने तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया और अपनी तरफ रास्ता दिया।
यानी हमने तेरे दिल को ऐसा बना दिया कि दुनिया की जलवतों में गुम हो के भी हमारी तरफ से तवज्जो ना हटे। और यही यहाँ पे तर्जमा बनता है, इन्न अबाना लफी दलाल मुबीन, बेशक हमारे अब्बा जी ना यूसुफ की मोहब्बत में हमें भूल गए हैं, हमारी तरफ वो तवज्जो नहीं रही और हमसे तवज्जो हट चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सदके हम सबको कुरान मजीद बुरान रशीद का फ़हम अता